सब्सक्राइब करिए अन्य टैक्स ऑफ एलएलपी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह, अन्य टैक्स ऑफ एलएलपी टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज मैं आपको टैली प्राइम के अंदर चेक प्रिंटिंग के बारे में सेटअप आपको बताऊंगा, कैसे टैली प्राइम के अंदर चेक प्रिंटिंग होगा। दोस्तों अगर आप कंपनी में चेक बनाते हैं, अगर आप मैनुअल बनाते हैं तो आपके लिए बहुत इशू होता है। कभी कभी ओवर राइटिंग की इशू आ जाते हैं। बैंक्स आप देखते हो हल्का सा भी ओवर राइट अगर मैनुअल में होगा दोस्तों वो रिजेक्ट कर देते हैं, बाउंस हो जाते हैं चेक। तो इस चीज़ों को देखते हुए टैली में कैसे ऑटो चेक प्रिंटिंग हो, और वो भी टैली प्राइम के अंदर, क्योंकि आज के टाइम में आपने भी देखा दोस्तों टैली प्राइम के अंदर बहुत सी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं कहाँ से इनेबल हो, किस तरीके से इनेबल हो। तो इसलिए मैंने आपको चेक प्रिंटिंग कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो सारा मैंने सोचा टैली प्राइम के अंदर आपको वीडियो में एक क्रिएट करके स्टेप बाय स्टेप सारा दिखा दूँ। दोस्तों चेक प्रिंटिंग अगर आप कंपनी में चेक बना के इशू करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है चेक प्रिंटिंग, कि उससे एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट होती है। दोस्तों आपकी चेक किसी पार्टी के पास जाती है तो उसको एक वैल्यू नजर आती है कि अगर प्रिंटेड चेक होता है दोस्तों तो एक अच्छा भी लगता है उसको देखने में, और बैंक भी कोई रॉन्ग भी नहीं होता कि आप कहीं भी बाउंस होने के चांसेस हो कि आपका अमाउंट गलत हो गया या रॉन्गली, क्योंकि ऑटो सब कुछ ऑटो ही होता है। इस तरीके से आपको अगर अपनी कंपनी में ऑटो चेक प्रिंटिंग अगर आप चेक इशू करते हैं तो बिल्कुल ऑटो चेक प्रिंटिंग टैली प्राइम के अंदर यूज करिए। दोस्तों एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट होती है। आप किसी को भी इशू करो चेक, वो एक चेक देखने का लुक और मैनुअल का लुक बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अगर आप टैली प्राइम यूज करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ऑटो चेक प्रिंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करके जरूर रखिए। तो चलिए कैसे होगा, किस तरीके से होगा दोस्तों ये टैली प्राइम के अंदर चेक प्रिंटिंग, वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। करने से पहले दोस्तों अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि अन्य टैक्स ऑफ एलएलपी की कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये चेक प्रिंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों सबसे पहले आप अगर टैली प्राइम आपके पास है तो आप इस तरीके से ओपन करते हैं तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे टैली प्राइम का इस तरीके से आपको शो करेगा। दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक क्रिएटेड है तो आप अल्टर करिएगा लेजर में। अगर न्यू क्रिएट करना है, आपने बैंक का लेजर नहीं क्रिएट कर रखा तो आप यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लेजर में जाएंगे, हम लेजर पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं एक बैंक क्रिएट कर देता हूँ HDFC। आपने अगर ऑलरेडी आपका बैंक है तो आप अल्टर कर लिएगा, आपको ऑप्शन शो कर जाएगा यहाँ बैंक अकाउंट। इस तरीके से आप भी अल्टर करेंगे दोस्तों लेजर को तो आपको इस तरीके से स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे अकाउंट नंबर मांग रहा है, अकाउंट नंबर नहीं भी देंगे तो चेक प्रिंटिंग से उसका कोई इशू या मतलब नहीं है। ये चेक कॉन्फ़िगरेशन जरूरी होता है कि दोस्तों कभी भी आप इनवाइस आपको किसी को आप शेयर कर रहे हो तो आप चाहते हो आपका बैंक डिटेल भी इनवाइस में रहे, ऑलरेडी उसमें आ जाए इनवाइस देते ही, आपका PDF जनरेट होते ही। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं अकाउंट नंबर अपना डाल देता हूँ कोई भी, यहाँ पे एंटर करेंगे, IFSC कोड जो भी होगा दोस्तों ये डाल दीजिए। यहाँ पे स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड की जरूरत इसलिए होती है कि अगर आपका बाहर से पेमेंट इंडिया के बाहर से आ रहा है तो स्विफ्ट कोड भी आपको बैंक से लेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देता है, आप स्विफ्ट कोड भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे बैंक नेम देखिए दोस्तों ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप एजुकेशन मोड पे टैली यूज करेंगे तो आपके ये सारी बैंक डिटेल्स आपको ऑटो शो नहीं होंगी। तो आपको अपना जो भी बैंक है आप यहाँ पे, मैं अगर HDFC लिख दूंगा तो ये HDFC बैंक इंडिया हो गया, आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये चेक प्रिंटिंग की सेटिंग्स सारी टैली ने सारे बैंकों से टाई अप कर रखी है, इसलिए सारी लिस्ट आती है। एंटर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक आ रहा है सेट अल्टर चेकबुक। इसका भी मतलब आपको समझा देता हूँ। सेट अल्टर चेकबुक का क्या मतलब होता है, अगर आपका चेकबुक बैंक से आया हुआ है तो किस नंबर से स्टार्ट है, किस नंबर से एंड है इसका, अगर आप यहाँ पे डिटेल्स दे देंगे तो आप को क्या होगा, जब भी आप किसी को पेमेंट इशू करेंगे तो ऑटो चेक नंबर आ जाएगा। आपको बार बार कॉपी ओपन करने की जरूरत नहीं है कि चेक ओपन करके कि ये चेक नंबर किसको इशू किया, वो चेक नंबर किसको इशू किया, क्योंकि आपने अगर एक नंबर इसको एलकॉम ट्रेडिंग को दिया तो दूसरी पार्टी को अगर आप अन्य टैक्स ऑफ एलएलपी को पेमेंट कर रहे हैं तो 2 नंबर ऑटोमेटिक वो इशू हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं अगर आप अपनी कंपनी में इनेबल करना चाहते हैं। नहीं यूज करना तो कोई बात नहीं, आप इसको नो कर दीजिए। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है इनेबल चेक प्रिंटिंग, यस है, यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इसको यस करके एंटर करिए कि वैसे ही आपका यहाँ पे देखिए आपके इमेज आ गई। अगर आपका HDFC बैंक है
तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस टैली ने बैंकों के चेकबुक के आपका चेकबुक की फोटोकॉपी दे रखी है। तो दोस्तों ये चीजें क्या है, इसलिए दे रखा है टैली ने कि टैली के सारी बैंकों से अपना कनेक्टिविटी है, टाई अप है। तो जो भी नया चेक या डिजाइन इश्यू होता है तो टैली से ऑटो कनेक्ट होता है, वो आपको दिख जाएगा। अगर आप HDFC बैंक यूज करते होंगे तो आप इसमें से कोई ना कोई चेक आपका यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि कौन सा चेक है। ये चीजें बहुत ही बारीकी तरीके से आपको देखना होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आप इस चेक को देखिए, यहाँ पे HDFC का लोगो और यहाँ पे ब्रांच नेम होता है जो आपको क्रॉस में दिख रहा है। आप इसी कलर को देखिए, यह सेम कलर है लेकिन यहाँ पे HDFC का लोगो है, ब्रांच नेम नहीं, ब्रांच का एड्रेस नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना चेकबुक बिल्कुल मैच करके देन आप इसको एंटर करिएगा। कि जैसे देखिए बहुत सारे कलर्स भी हैं, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो कि ये सब चीजें, सारी चीजें आप यहाँ पे लोगो देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे चेक नंबर किस तरफ है और यहाँ पे अथॉरिटी के नीचे, ये सब चीजें अगर आप मैच कर लेंगे, डेट के नीचे क्या है, इधर कहीं कुछ नहीं लिखा है। जैसे इसी में देख लीजिए, दोनों में कलर सेम है लेकिन डिजाइन दोनों के अलग हैं। तो ये चीजें आप देख के आप इसको एंटर करिएगा। अगर आपका ये जस्ट सपोज ये चेक है तो आप इसको एंटर करिए। एंटर करते ही देखिए दोस्तों यहाँ पे सारी चेक की सेटिंग्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आप देख रहे हैं कि कंपनी नेम चेक आन्या टैक्स ऑफ LLP नो। अगर आपकी कंपनी चेकबुक पे आपकी कंपनी का नाम ऑलरेडी बैंक से छपा हुआ आता है दोस्तों, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे एंटर करके सेव कर दीजिए। अगर आपकी बहुत सारी बैंक क्या होता है दोस्तों, चेकबुक तो दे देती है लेकिन नीचे कंपनी का नाम नहीं आता, तो लोग स्टैंप लगा के फिर साइन करते हैं। तो अगर आप स्टैंप लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इसको यस कर देंगे तो ये कंपनी नेम भी प्रिंट करेगा चेक के ऊपर। तो आपको स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं, आप फिर साइन करिएगा। लेकिन मोस्टली आज के टाइम में 90% बैंक दे रही हैं आपकी कंपनी के नाम से चेक दे रही हैं प्रिंट करके। तो यहाँ पे आप नो करिए, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये सेटिंग सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद यहाँ पे आप स्केप कर दीजिए। स्केप करने के बाद एंटर करके आप इसको आपको लेजर को सेव हो गई, ये आपकी सेटिंग सेव हो गई। अब आप स्केप करके सपोज किसी को आपको पेमेंट करना है, उनका चेक बनाना है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आप वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे आप पेमेंट पे आ जाइए। पेमेंट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट्स में HDFC बैंक ले लीजिए। HDFC बैंक लेने के बाद पार्टी जिसको आप पेमेंट करना है, सपोज मैंने एलकॉम ट्रेडिंग को चेक बनाना है, मुझे पेमेंट करना है, इसको मैंने 20,000 का पेमेंट करना है। यहाँ पे एंटर करेंगे अमाउंट अगेंस्ट रेफरेंस, जो भी बिल है आपका, यहाँ पे मैंने दे दिया। एंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या रहा है, रेफरेंस ID चेक, मैं चेक इश्यू कर रहा हूं। एंटर करेंगे। चेक आपका क्या है, चेक में क्या आपका देना है, चेक रेंज, अगर आपका चेक है ऑलरेडी, चेक आपने दे रखा है तो आप यहाँ पे चेक रेंज आपको ऑलरेडी आ जाएगा। अगर चेक जो मैंने आपको ऑलरेडी सेटिंग बताया था, अगर आपने चेक का रेंज कोई नहीं दे रखा है, आप मैनुअल देंगे तो आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करिए। यहाँ पे क्रॉस यूजिंग अकाउंट पे, अगर आप वहाँ पे अकाउंट पे, या हो सकता है आप सेल्फ का चेक निकाल रहे हैं, अगर बैंक के लिए खुद के लिए कैश निकालने के लिए, या किसी को सेल्फ इशू कर रहे हैं लिख के, तो यहाँ अकाउंट पे हटा सकते हैं आप। यहाँ पे स्पेस दबा देंगे तो अकाउंट पे हट जाएगा आपका। तो आपका अकाउंट पे की जरूरत नहीं है चेक पे, क्योंकि अकाउंट पे आप कंपनी फॉर्म के नाम से अगर आप चेक इशू करते हैं तो अकाउंट पे जरूरी होता है। एंटर करेंगे। इंस्ट्रूमेंट डेट, यहाँ पे चेक नंबर आपका क्या है, मैं सपोज करें 1 2 3 4 5 कर दिया है दोस्तों। एंटर करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर आप किसी को चेक इशू करते हो, बहुत सारे क्लाइंट होता है पोस्ट डेटेड भी चेक देते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो भी चेक का डेट डालेंगे वही चेक प्रिंट होगा। अगर आप कई लोग को इशू करना चाहते हैं, ब्लैंक चेक भी देते हैं कि विदाउट डेट देते हैं कि डेट मैं बता दूंगा, तो आप यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, एंटर कर देंगे तो आपका डेट ब्लैंक आएगा। लेकिन मैं अभी डेट का दिखा रहा हूँ आपको 1/4/20 का। यहाँ पे फेवरिंग नेम, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप एंट्री किसी के नाम से करते हैं लेकिन यहाँ पे चेक किसी और के नाम से इशू करना है, तो यहाँ भी आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन मैं अभी जिस पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ उसी पार्टी के नाम से चेक बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि ऐसी भी चीजें आपके पास आएंगी कि आप एंट्री कर दीजिए लेकिन चेक किसी और के नाम से इशू कर दीजिए। यहाँ फेवरिंग नाम में आप चेंज कर सकते हो। यहाँ एंटर करके रिमार्क्स कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए, नहीं सेव कर दीजिए। यहाँ पे यस कर दीजिए। यस करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका आ रहा है प्रिंट। यहाँ देखिए फेवरिंग नेम एलकॉम प्राइवेट लिमिटेड,
आपका इंस्ट्रूमेंट आ रहा है 1 2 3 4 5, चेक नंबर, आपका इंस्ट्रूमेंट डेट, चेक का डेट क्या प्रिंट होगा 1/4/2020, अमाउंट क्या हो रहा है 20,000। ये आपकी चीजें आपको प्रिंट से पहले ही शो कर दे। ये टैली प्राइम की खास फीचर है कि आपको सारा कुछ शो कर दे रहा है पहले ही प्रिंट पे। अगर मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूं तो मेरा देखिए इस तरीके से प्रीव्यू हो रहा है और ये इस तरीके से ये आपका प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे चेक का एलिमेंट, ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है चेक प्रिंटिंग के अंदर। चेक प्रिंटिंग में वर्टिकल सेंटर, इसका मतलब है दोस्तों, अगर आपका सपोज आप एक HP का 10-20 प्रिंटर यूज कर रहे हैं, बहुत ही बेस्ट होता है, मैं मोस्टली वही यूज करता हूं। आप उसके बीच में वर्टिकल सेंटर में आप यहाँ पे देखिए बीच में दिखा रहा है वो, अगर आप बीच में उसके लगा देंगे अकाउंट पे अपनी यहाँ पे तरफ, अकाउंट पे की तरफ अपनी तरफ होना चाहिए, और जो आपका डेट है अमाउंट है वो प्रिंटर की तरफ होना चाहिए बीच में। आप सेंटर में उसको रख दोगे तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा। और अगर आपको चेंजेस करने, राइट लिखना है या लेफ्ट साइड करना है, या आपको दोनों हाथों से आप चेक जैसे पकड़ के आप प्रिंटर को साइड में आप सीधे करते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपका वर्टिकल सेंटर आ रहा है, यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ सारी सेटिंग आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगी। हॉरिजेंटल करना है, अगर आपको हॉरिजेंटल में आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल मैंने कर दिया, तो आप प्रीव्यू देखिए हॉरिजेंटल में चेंज हो गया आपका, इस तरीके से हो गया। तो आप इसको इस तरीके से आपको ये चीजें, आगे का फ्रंट साइज का पोर्शन ये आपका होगा प्रिंटर के अंदर, ये बैक साइड का होगा, आपको हाथ से पकड़ के उसको रखना है, वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन बेस्ट पोजीशन मुझे जो लगता है, मैं जो यूज करता हूँ दोस्तों, आपको बेस्ट पोजीशन तो ये है आपका, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आपका ये है वर्टिकल सेंटर, मेन सबसे अच्छा है वर्टिकल सेंटर। आप दोस्तों बीच में सेंटर में, अगर आपका HP का 10-20 प्रिंटर है तो आप ट्रे आता है, मोस्टली बहुत सारे HP के प्रिंटर में ट्रे आते हैं दोस्तों, ट्रे को आप इसको बीच में कर दीजिए, आपका बिल्कुल फ्रस्कल एक्यूरेट आपका जो प्रिंटिंग होता है वो वर्टिकल सेंटर में ही निकलता है। बाकी और भी बहुत सारे जो बड़े बिग प्रिंटर आते हैं, आप उसमें आप साइज देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, HP 10 की जो होती है मेन, उसमें वर्टिकल सेंटर आप यूज करिएगा। अगर आपको बड़े प्रिंटर हैं तो आप वहाँ पे हॉरिजेंटल यूज कर सकते हैं, वर्टिकल लेफ्ट यूज कर सकते हैं, वर्टिकल राइट। लेकिन मैं जो 90% दोस्तों यूज करता हूं या क्लाइंट का कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, उसका बीच में वर्टिकल सेंटर में ही करता हूं मैं। तो वर्टिकल सेंटर में करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रिंट फॉर्म वर्टिकल ओनली फॉन्ट कर दिया, शो इंस्ट्रूमेंट डेट यस कर दिया। यहाँ पे टॉप स्पेस अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ से भी आप टॉप एज का MM का या लेफ्ट का आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं खुद ही। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे डबल क्लिक कर दिए, यहाँ 5-6 थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो आप बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको करके आप सेटिंग कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आप वर्टिकल सेंटर आप यहाँ पे बना सकते हो दोस्तों। दूसरा दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए अब डे बुक में जाइए, यहाँ पे मैंने जैसे पेमेंट कर दिया 20,000। अब दोस्तों आप चाहते हो कि चेक का डेट ना हो, जैसे यहाँ पे मैंने Alt-P किया, आपने यहाँ पे आपका आ गया प्रिंट का प्रीव्यू का, यहाँ पे देखिए एलकॉम। अब मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ, अभी देखिए दोस्तों डेट आ रहा है। अब मुझे कई लोग को क्या होता है, पार्टी को आप इशू करना चाहते हो विदाउट डेट, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जाना है, आपका ऑप्शन होता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है शो इंस्ट्रूमेंट डेट, यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप प्रीव्यू में देखिए, यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट डेट हट गया। अब आपका डेट प्रिंट नहीं होगा। डेट आप चाहो तो आप उनको, जैसे बहुत लोग क्या होता है कि आप, मैं बता दूंगा, आप चेक ले जाइए 10 दिन 15 दिन में, जैसे ही यहाँ पे फंड आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, आप डेट डाल के आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्लाइंट होंगे, तो आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हैं, या पोस्ट डेट करना है तो वो तो आप इंस्ट्रूमेंट डेट में भी जो करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डेट प्रिंट करना है तो यस कर दीजिए, आपका यहाँ पे प्रीव्यू देखिए डेट आ गया। इस तरीके से दोस्तों चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन पूरी आपका टैली प्राइम के अंदर पूरी स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देख के आप कर सकते हो। कोई भी इश्यू होगा दोस्तों, आप मुझे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, मुझे कॉल करके कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।